मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 के बेस का एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 3x + y एंड 7x + 2y। तो एक यानी कि रेक्टेंगल है हमारे पास, जिसका साइड जो उन्होंने दिया है, टू साइड्स दिया है 3x + y एंड 7x + 2y। अब हमें निकालना है फाइंड इट इज पेरीमीटर। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का क्या होता है, टू साइड जो इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। तो इसीलिए उन्होंने यानी कि दो साइड्स ही दिया है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने जैसे पहले दिया गया है 3x + y, 3x + y। दूसरा साइड उन्होंने क्या दिया है, 7x + 2y, 7x + 2y। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल का टू अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं। इस फॉर एग्जांपल अगर इसका जो लेंथ दिया है 3x + 2y, तो इसका लेंथ उन्होंने 7x + 2y दिया होगा। अगर ये 3x + 2y है तो ये भी होगा, अगर ये 7x + 2y होगा तो ये भी 7x + 2y होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 3x + 2y मल्टीप्लाइड बाई 2, 7x + 2y मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे y ही है, 2 नहीं है। इन दोनों को हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3x + y के लेंथ का टू साइड्स है, यहाँ पे 7x + 2y के लेंथ का टू साइड्स है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6x + 2 × y दैट इज़ 2y। अब यहाँ पे आते हैं 2 7 = 14x + 2 2 = 4y। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 14x है, 14 + 6 दैट इज़ 20x + 4 + 2 6y। यह हमारा आंसर हो गया, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू इतना आया हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8x + 3 मीटर, फाइंड इट इज़ पेरीमीटर। अब हमारे पास इस बार क्या है, एक स्क्वायर है इस तरह से। इस स्क्वायर का उन्होंने क्या दिया है, एक साइड ही दिया है जो कि 8x + 3 है। अब एक ही साइड उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि स्क्वायर का यानी कि चारों साइड जो है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये और ये और ये, यानी कि चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 8x + 3 है इसका, तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 8x + 3 को मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि स्क्वायर के पास कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो 4 8 = 32, x + 4 3 = 12। तो 32x + 12 हमारा पेरीमीटर आया स्क्वायर का। सिमिलरली हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड जो उन्होंने दिया है वो है 3x + 4 मीटर, 3x + 4 मीटर। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, फाइंड इट इज़ पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो उन्होंने क्या कहा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 साइड जो है इक्वल होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल का एक साइड 3x + 4 है तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। इसलिए हम इस 3x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में। 3 3 = 9x + 3 4 = 12। तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आया वो क्या आया, 9x + 12। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक वायर है जिसका यानी कि इतना मीटर लॉन्ग है, फिर लेंथ ऑफ 3x + 4 इस कट ऑफ इतना, यानी कि इसमें से कट करते हैं तो बाकी हाउ मच वायर इस लेफ्ट कितना बचते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली रोहन के पास इतने पैसे हैं, उसने इतना यानी कि खर्च किया अपने बर्थडे पार्टी पे, तो उसके पास कितना पैसा बचते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6E पे। तो एक्सरसाइज 6E पे क्या पूछा है इन्होंने,
राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल्स है इनका हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री पता करना है। तो पोलिनोमियल जो यानी कि हमारी इक्वेशन से इनका डिग्री होता क्या है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब दिया है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इन दोनों का डिग्री पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे x और y ये दोनों यानी कि एक इक्वेशन है, दोनों यानी कि बिल्कुल यानी कि मतलब एक ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों के जो पावर है इनको हम ऐड करेंगे, x y। जब इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या आया, इसका डिग्री 6 आया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल 5x रेज टू पावर 4 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इस x के पास जो भी पावर है वो हमारा डिग्री है, तो इसका डिग्री जो है 4 होगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है 4x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका यानी कि डिग्री क्या होगा, हमारे पास x का जो पावर है वो अलग है, y का पावर अलग है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आया 4xy। अब इन दोनों का डिग्री जो है 3 + 2 दैट इज़ 5, तो इन दोनों का डिग्री 5 है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6E पे। यहाँ पे जैसे -3x² + 5x4 + 2x + 5, यहाँ पे सबसे यानी कि जो बड़ा जो पावर है वो x के साथ यहाँ पे यानी कि 4 है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये जो हमारा 4 जो हमारा डिग्री है, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे 5x6y3 + 5xy7, यहाँ पे तो x⁻⁶ लेकिन यहाँ पे 7 है, फिर x भी है। अब इस x का जो पावर होता है वो 1 होता है, तो 7 + 1 दैट इज़ 8 आएगा इसका डिग्री। फिर यहाँ पे आते हैं x² y फिर z³ x³ y²। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 + 2 5 हो जाते हैं, इसका तो 3 ही हो जाते हैं, इसका 3 + 2 5। अब इस y का पावर 1 होता है, तो 5 1 ऐड करने पर 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4x इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब इनका पावर जो है क्या, डिग्री जो है 1 होगा। अब इस 7 का ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब यानी कि पावर नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ये रहा हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। यहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म्स है पोलिनोमियल के, इसको हम पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यानी कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे ए पार्ट दिया है 4x² + 1 + 4x⁻⁴ - 3x³। तो उन्होंने कहा पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पावर सबसे बड़ा पावर कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो 4x⁻⁴। फिर हमारा यहाँ पे 3 है, इसका पावर जो है -3x⁻3। फिर स्क्वायर है +4x² + 1, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भी देखते हैं इस तरह से 5a³ + 4a⁻5 - 3a⁻6 - 1। तो अकॉर्डिंग टू पावर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो पावर जो है 6 का है, तो -3a⁻6। फिर है हमारा 5 है +4a⁻5। फिर 3 का है +5a⁻3 - 1। यह हो गया हमारा पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम यानी कि कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम कल जो है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।